हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे इंडियन आइडल 12 में जो हुआ वही का वही इंडियन आइडल 13 में भी हो रहा है। ओके, ऐसी क्या बात हो गई कि जो काम इंडियन आइडल वाले, सोनी टेलीविजन वाले इंडियन आइडल 12 के लिए करना चाहते थे, फिर उन्होंने कोशिश की कि 13 के लिए किया जाए, लेकिन 13 में भी वो सब नहीं हो सका। क्या है ऐसा जो हो ना सका? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इंडियन आइडल 12 की अगर मैं बात करती हूँ, फिनाले 15 अगस्त को हुआ था, जो कि अभी तक का यादगार शो रहा है। इतना लंबा कोई शो चला हो, इतनी पॉपुलैरिटी किसी शो को मिली हो, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अब बात कुछ ऐसी आई फ्रेंड्स कि ये जो फिनाले होने वाला था इंडियन आइडल का, सुनने में आ रहा था कि ये दुबई में होने वाला है। दुबई में बहुत सारी चीज़ें सुनते सुनते, हालांकि मेरे पास उस समय कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एक उड़ती उड़ती खबर आती है आपके पास, वो ग्रेप वाइन वाली खबर आती है आपके पास कि ये जो है दुबई में फिनाले हो सकता है। लेकिन चूंकि उस समय लॉकडाउन की सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, एक देश से दूसरे देश में जाना, और फिर यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 लोगों को लेकर नहीं जाना है, और न ही कुछ 10-15 का यूनिट है। यहाँ पर कई सारे लोगों को लेकर जाना है, यानी कि सारे साजिंदे होंगे, सारे टेक्नीशियंस होंगे, सारे स्पॉट दादा और दुनिया भर के जो लोग होते हैं एक शूट को करने के लिए, वो सारे ही लोग जाने वाले थे। इसलिए दुबई का फिनाले तय होते होते रह गया। अब बात करते हैं इंडियन आइडल 13 की। इसका फिनाले जो है वो वेम्बली लंदन में बात तय हुई थी। ओके, वेम्बली लंदन, इट्स अ बिग 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 प्लेस। बहुत बड़ी बात है वहां जाकर फिनाले करने की। हालांकि जस्ट एक बार आपसे शेयर कर लूं कि पवन, अरुणिता, दानिश साइली, इन सभी का मैग्निफिसेंट 4 भी जो हुआ था वो वेम्बली में हुआ था। और वेम्बली के लिए ये कहा जाता है कि अरुणिता वो सपोज टू बी द यंगेस्ट वन जिसने वहाँ पर परफॉर्म किया हो। उनकी मतलब महज 18 साल की वो उम्र की थी, और इनका जो कंप्लीट टूर रहा है मैग्निफिसेंट 4, वो भी बड़ा धांसू वाला टूर रहा है। हाय, आई एम मोहम्मद दानिश। नमस्ते, मैं साइली किशोर कांबड़े। हेलो, आई एम अरुणिता कांजलाल। नमस्कार, मैं हूं पवनदीप राजन। एंड वी आर द मैग्निफिसेंट 4 वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड to meeting all of you on 30th October at SSA Arena at Wembley, London. And 31st October, the Morningside Arena, Leicester. Thank you, Rock on Music. for this wonderful opportunity. See you all soon. Yes. खैर, वहां से कमिंग बैक टू इंडियन आइडल 13, इंडियन आइडल 13 की भी बात चल रही थी कि इस बार वेम्बली में किया जा सकता है, लेकिन बात ये आ रही थी कि इस बार भी सारे फाइनलिस्ट्स को लेकर जाना, उनकी फैमिली मेंबर्स को लेकर जाना, उसके अलावा वो तो है ही टेक्नीशियंस को लेकर जाना, उसके अलावा सारे साजिंदों को लेकर जाना, और फिर पूरी कंप्लीट टीम का जाना, और वहाँ सिर्फ जाकर परफॉर्म करके, फ्लाइट से जाकर परफॉर्म करके, फाइनलाइज करके वापस आना, ऐसा तो होता नहीं है। यू हैव टू टेक दैट ब्रेक। इतना सब कुछ करना वॉज अ हमंगस ह्यूज टास्क, इसलिए उस टास्क को कैंसिल किया गया और अब इसे भारत में ही किया जा रहा है। और 2 तारीख को फाइनल जब रिजल्ट आएंगे, वो लाइव रिजल्ट आएंगे, तब आप देख ही लेंगे कि कौन जीत रहा है। ऋषि विदेवता जीत रहे हैं, या शेन ज्योति शिवम जीत रहे हैं, या चिराग और सोनाक्षी जीत रहे हैं, या देवोष्मिता नंबर मार रही है। अब एक बात बहुत तय करके बता रही हूँ, इंडियन आइडल है तो इंडिया में ही होना चाहिए। ओके, जस्ट टेक माय पॉइंट्स एंड टेक माय नोट्स एंड जस्ट नोट इट डाउन कि इंडियन आइडल है, इंडिया में ही होगा। नो वेम्बली, नो लंदन, नो दुबई, नो जापान, कुछ नहीं, इंडियन आइडल इंडिया में होना चाहिए। वरना गड़बड़ हो जाएगी ना यार। सबसे पहले इंटरव्यू हमको मिलना चाहिए ना, उसके बाद फिर विदेशी मीडिया को मिलना चाहिए। हम इंडिया के लोग हैं तो इंडियन आइडल इंडिया को पहले मिलेगा, फिर बाहर बाद में लोगों को मिलेगा। एनीवेज, it was just a small information which I got and I thought I should talk about it कि रियलिटी शोज बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं भी होते हैं, लेकिन कोशिश जारी रहती है। सर्टनली कई बार टीआरपी ऐसी और फेक स्टोरीज, ये सब चीज़ों की बात होती है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने लायक हो जाती है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमको ब्यूटीफुल स्टार्स मिलते हैं। पवनदीप मिलता है, अरुणिता मिलती है,
सलमान मिलते हैं, अभिजीत सावंत मिलते हैं, राहुल वैद्य मिलते हैं, और इस बार देखते हैं कौन मिलता है। जय हिंद।